नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। और एनडीए में अगर जैंत गए तो यूपी के जो समीकरण है वो बदल जाएंगे। बीजेपी के जाट नेताओं का जो कद है वो घटेगा और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को सबसे ज्यादा खतरा है। बड़ी खबर इस वक्त की, अगर जयंत चौधरी एनडीए में जाते हैं तो केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को सबसे ज्यादा खतरा होगा और रालोद को उसकी अपनी जो खोई ताकत है वो मिलेगी। रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी की सोशल मीडिया पोस्ट ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। छोटे चौधरी की पोस्ट ने बड़ा सियासी संदेश छोड़ा है। उनकी चर्चा बीजेपी हाईकमान से लेकर कार्यकर्ताओं तक हो रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि रालोद मुखिया आएंगे तो उनका स्वागत है। वहीं जयंत चौधरी ने बागपत में किसान भवन के उद्घाटन अवसर पर पलटवार करते हुए कहा कि क्या आप क्या चाहते हैं, मैं सूट सलवा लूं। पहला उनके दो बयान आते हैं, दो पोस्ट वो जारी करते हैं। पहले में खिचड़ी और पुलाव बिरयानी पसंद है तो खाओ, दूसरा चावल खाने ही है तो खीर खाओ। उनकी पोस्ट में लिखी खीर के सियासी पंडित बड़े मायने निकाल रहे हैं। खीर यानी कि मिठाई, राजनीति की भाषा में समझे तो ये मिठाई बीजेपी का साथ है। जयंत के बयानों और पोस्ट ने पश्चिम में सियासी हलचल बढ़ा दी है। बीजेपी से लेकर जाटों में हलचल है कि बीजेपी और रालोद ने हाथ मिलाया तो बीजेपी के बड़े जाट चेहरे और केंद्रीय मंत्री की कुर्सी पर जो है खतरा मंडरा सकता है। देश में जब भी किसानों और जाटों की पार्टी की बात होती है तो रालोद का नाम आता है। जयंत के पिता अजीत सिंह ने जाटों और किसानों की आवाज को सत्ता के सामने बुलंद करने के लिए रालोद का आधार रखा। पिता के निधन के बाद जयंत रालोद के मुखिया है और जाट आरक्षण से लेकर किसान आंदोलन तक मौका हो तो रालोद ने फ्रंट पर खड़े होकर जाटों के संघर्ष को बुलंद किया, किसानों की आवाज उठाई। जाटों की आवाज मजबूती से उठाने के कारण रालोद पश्चिमी यूपी से निकलकर राजस्थान तक अपना जनाधार बना रही है। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद 14 में जाटों ने एकजुट होकर बीजेपी को वोट दिया, जिसका परिणाम ये रहा कि जाटों की एकजुटता के आगे रालोद को करारी हार का मुंह देखना पड़ा। इसी के तहत 19 में भी चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी दोनों को ही अपनी ही सीटों पर हरा दिया गया। लेकिन किसान आंदोलन, गन्ना मूल्य भुगतान और देरी से उपजे अविश्वास से जाटों का बीजेपी से मोह भंग होने लगा, जिसका खामियाजा बीजेपी को खतौली उपचुनाव और 22 के विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ा। ऐसे में अगर बीजेपी जयंत को साथ लाती है तो वो बटा हुआ जो जाट एकजुटता है वो फिर से एक हो जाएगी। तमाम जाट नेता जो रालोद छोड़ बीजेपी में जाकर अपना वजूद खो चुके हैं, उनको अपनी खोई ताकत मिलेगी। पश्चिम में जाटों की एकजुटता का संदेश राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा के चुनावों तक जाएगा। रालोद को इस जाट एकजुटता का बड़ा फायदा मिलने की संभावना है। अगर हम पॉलिटिकल एनालिस्ट की माने या फिर जो पत्रकार हैं उनकी माने तो छोटे चौधरी एनडीए गठबंधन में जाएंगे तो उनकी शर्तें होंगी। जयंत बीजेपी गोष्ठी का पश्चिमी यूपी में बीजेपी के बड़े जाट नेताओं की कुर्सी पर सीधा असर होगा, जिसमें बड़ा नाम आता है मुजफ्फरनगर सांसद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और दूसरा नाम आता है बागपत से पूर्व मंत्री सतपाल सिंह का। बागपत मुजफ्फरनगर दोनों सीटें जयंत मांगेंगे और 19 में जयंत बागपत से चुनाव लड़ चुके हैं। मुजफ्फरनगर से खुद अजीत सिंह चुनाव लड़े थे। हालांकि दोनों ही सीटों पर रालोद हार गई थी और ये दोनों सीटें रालोद का गढ़ कही जाती थी, लेकिन बावजूद इसके जयंत चौधरी और अजीत सिंह दोनों ही अपनी अपनी सीटों पर हार गए थे। ऐसे में संजीव बालियान और सत्यपाल सिंह को अपने लिए नया ठिकाना तराशना पड़ेगा। भविष्य की संभावनाओं को जताते हुए संजीव बालियान अभी से तैयारियों में जुट गए हैं और संजीव बालियान बिजनौर सीट पर जा सकते हैं। जाट चेहरा और प्रदेश सरकार में मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी पर भी इसका असर होगा। जिन 12 सीटों पर जयंत चौधरी जोर लगा रहे हैं उनमें छाता, मथुरा, अलीगढ़ भी है। यहाँ भी बीजेपी को सीटें रालोद के लिए खाली करनी पड़ेगी। पश्चिम के जाट 2022 चुनाव में बीजेपी के बड़े जाट नेता संजीव बालियान सतपाल सिंह का विरोध कर पहले ही ये बड़े संकेत दे चुके हैं। रालोद और एनडीए की सियासी दोस्ती केंद्र की राजनीति में पश्चिमी यूपी को सत्ता के मजबूत गढ़ के रूप में स्थापित कर देगी। राजनीतिक दलों के सामने बड़ा संदेश जाएगा। बात चाहे प्रदेश की हो या केंद्र के सियासी समर जीतने की, पश्चिम को साधना जरूरी है। वेस्ट यूपी राजनीतिक दलों की बड़ी मजबूती माना गया है। इसका लाभ पश्चिमी यूपी की जनता को मिलना तय है। विकास की और जो योजनाएं हैं अभी पूर्वांचल तक सिमट जाती है, वो विकास पश्चिम में भी आएगा। केंद्र और प्रदेश की राजनीति
स्थिति में वेस्ट यूपी से मंत्रियों के बड़े चेहरे बनेंगे और जाटों के अलावा अन्य बिरादरियों का भी उसका फायदा मिलेगा। पश्चिम यूपी की 18 लोकसभा सीटें और 40 से अधिक विधानसभा सीटों पर उनका कद बढ़ेगा। वेस्ट यूपी की 12 जो सीट है वो जाट बहुल्य सीट है, जिस पर रालोद की अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। 2009 में बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाले रालोद के 6 सांसद जीते, जबकि 4 में कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने के बाद पार्टी के 3 सांसद जीते थे। भले ही 14 और 19 के चुनाव में रालोद खाता नहीं खोल सकी, लेकिन जाट समुदाय में इस दल का असर बना हुआ है। जैंत को जोड़कर बीजेपी जहां वेस्ट यूपी के साथ ही अन्य 3 राज्यों में अपनी ताकत बढ़ा सकती है, वहीं 14 में जो रालोद की सत्ता का स्वाद नए सिरे से मिल सकता है। तो अब आपको समझाते हैं कि रालोद के जो तेवर है वो क्यों बदल रहे हैं। 24 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए रालोद भी अपनी सभी संभावनाओं की तलाश में जुट गए। अभी भले ही रालोद का गठबंधन समाजवादी पार्टी से हो, लेकिन राजस्थान में रालोद के कांग्रेस से अच्छे रिश्ते हैं। इसका उनका गठबंधन भी हो सकता है। जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा वेस्ट यूपी पहुंची तो रालोद के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत भी किया था। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव कांग्रेस को लेकर बहुत सहज नहीं है, वो कांग्रेस के साथ जाने के पक्ष में नहीं है। रालोद यूपी में भी बीजेपी के साथ गठबंधन में रह चुकी है और पिछले लोकसभा चुनाव में रालोद को सपा बसपा गठबंधन में केवल 2 सीटें ही मिली थी। 19 के चुनाव में सिर्फ 2